हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. First part is, for which of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square। जैसे हम लोग ने 5th क्वेश्चन में पढ़ा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो डिवाइड में क्या होगा, अगर वो नंबर हटा दें जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अगर हम वो नंबर हटा देते हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज 252, ओके। सेकेंड पार्ट इज 2925 एंड थर्ड पार्ट इज 396। 252 सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो लास्ट में इवन नंबर है तो दैट मीन्स 2 की टेबल से जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 1 into 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ओके, यहाँ पे देखिए आपका एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, बट एक 7 का पेयर नहीं बना। तो अगर ये 7 नंबर हटा दे, जैसे 5th क्वेश्चन में था किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट इस क्वेश्चन में कि किससे डिवाइड करें, तो अगर 7 से डिवाइड कर दें तो ये 7 हट जाएगा, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे इफ वी डिवाइडेड बाय 7 देन आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो हम अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले तो हम ये लाइन लिख देंगे, उसके बाद कह रहे हैं आप डिवाइड करके उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के भी दिखाइए। तो अगर हम 7 हटा देते हैं तो 2 into 3, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 6 का। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 6 का। मतलब ये स्क्वायर रूट अगर हम इसको इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा नंबर आएगा वो स्क्वायर रूट होगा 6 का। ओके, नेक्स्ट 2925। लास्ट में 5 है तो दैट मीन्स 5 की टेबल से चला जाएगा। 5 5 जा 25, 4 बचा 42, 5 8 जा 40, फिर 2 बचा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 की टेबल पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना हो, 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35। 3 की टेबल से जाएगा तो 3 3 जा 9, 2 बचा 2 and 7 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एक 5 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, बट 13 का पेयर नहीं बना। तो हम लोग लिखेंगे इफ वी डिवाइडेड बाय 13 देन आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और हम अगर 13 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 5 into 3 दैट इज 15। ओके, अगर हम इस नंबर को 13 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 15। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 396। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 से जा रहा था फिर से 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 1 बचा 1 into 12, 3 4 जा 12, अब 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 11 1 जा 11। यहाँ पे भी हमारा 3 and 2 का पेयर बना है, 11 का पेयर नहीं बना है। तो हम लोग लिखेंगे इफ वी डिवाइडेड बाय 11 देन आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और फिर 11 से डिवाइड करके दिखा देना तो हमारा बनेगा 3 into 2, 2 पेयर बनेंगे तो 3 into 2 दैट मीन्स 6। अगर हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। ओके, लेट्स मूव ऑन फोर्थ पार्ट।
The fourth part is 2645 and the fifth part is 2800 and sixth part is 1620. ओके, स्टार्ट करते हैं. लास्ट में इसमें 5 है तो ये 5 की टेबल से चला जाएगा. 5 5 जा 25, 1 बचा, 1 and 4 14, 5 2 जा 10, 4 बचा, 4 and 5 45, 5 9 जा 45. अब ये 3 की टेबल से चला जाएगा. 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 and 2 22, 3 7 जा 21, नहीं जाएगा 3 की टेबल से. तब ये 529 हमारा किस टेबल से जाएगा? 23 की टेबल से करके देखें. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, 9 6 6 12 का 2 करें 529. 23 की टेबल से जाएगा. 23 23 जा and 23 1 जा 23. ओके, तो हमारा जो ये इसमें किसका पेयर बन गया? 23 का. और केवल 5 का पेयर नहीं बना. तो इफ वी डिवाइड इट बाय 5 देन आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो डिवाइड करके फिर दिखा देना. फिर हमारा बचा क्या? केवल 23. तो अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो किसका स्क्वायर रूट होगा? उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 23. ओके, नाउ 2800. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 00, 2 7 जा 14 00, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 and 10, 2 5 जा 10 and 0, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 and 5 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 and 0 10, 2 5 जा 10. अब लास्ट में 5 है तो हमारा 5 की टेबल से चला जाएगा. 5 3 जा 15, 2 बचा, 2 and 5 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 and 7 1 जा 7. अब देखिए यहाँ एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बन गया, बट 7 का पेयर नहीं बना. तो अगर हम इस 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे इफ वी डिवाइडेड बाय 7 देन आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और फिर जब 7 से डिवाइड कर देंगे उसके बाद हमारा ये किसका पेयर बनेगा? 2 into 2 into 5. तो 2 2 जा 4 and 4 5 जा 20. तो ये किसका स्क्वायर नंबर बन गया? इसका मतलब जो जब हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 20. ओके, नाउ 1620. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 0, 2 4 जा 8. अब एक साथ हम 2 डिजिट लेके जाएंगे तो हम बीच में 0 लगाएंगे. 2 5 जा 10. अब 5 की टेबल से लेके जाएंगे. 5 8 जा 40, 5 1 जा 5. 3 की टेबल से जाएगा. 3 2 जा 6, 2 बचा, 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. इसमें एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है. तो हम लोग लिखेंगे इफ वी डिवाइडेड बाय 5 देन आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और फिर उसके बाद उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 पूरा हट जाएगा. बचेगा क्या? 2 into 3 into 3. तो क्या आ जाएगा? 18. ओके, तो ये किसका? अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 18. ओके, ठीक है. यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is the students of class 8th of school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class.
कह रहा है जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में 2401 रुपीज डोनेट किए हैं और सबने उतना ही रुपए डोनेट किया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हमने, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कहता है कि हमने एक लाइन में उतने पेड़ लगाए जितनी लाइंस हैं, जैसे अगर मैंने 10 लाइंस बनवाई हैं तो मतलब कि एक एक लाइन में 10 पेड़ लगे हुए हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं पर स्टूडेंट से उतनी ही फीस ले रहे हैं। मतलब अगर हम 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट से कितनी कितनी फीस ले रहे हैं, 50 रुपीज ले रहे हैं। तो मेरी इनकम कितनी होगी, 50 इंटू 50। दैट मीन्स हमारा जो नंबर दिया है अगर ऐसे दिया रहेगा कि हर स्टूडेंट ने उतना ही रुपए दिया जितना कि क्लास में बच्चे हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो 2401 रुपीज दिया है टोटल, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये किस नंबर से जाएगा ये बताइए। 7 3 21, 7 4 28, ये चला जाएगा आपका 7 की टेबल से। 7 3 21, 3 बचा, 3 and 0 30, 7 4 28, 2 बचा, 21, 7 3 21। ओके, फिर 7 की टेबल से 7 4 28, 6 बचेगा, 63, 7 9 63, 7 7 49 एंड 7 1 7। अब ये स्क्वायर रूट किसका है, 7 7 49। तो स्क्वायर रूट किसका है, ये 49 का। तो दैट मीन्स कि हर एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज दिए और क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं। 49 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स ने 49 रुपीज ही कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने को कह रहा था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, 49। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। Eighth question is 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। इसमें भी वही कह रहा है, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने प्लांट्स मतलब लगाए जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द प्लांट्स इन ईच रो। ठीक, कितने प्लांट्स हैं और कितनी रोज हैं, तो जितने प्लांट्स होंगे उतनी ही रो होंगी। ठीक, तो इसमें भी हम लोग 2025 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालना कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे लास्ट में 5 है तो हमारा ये 5 की टेबल से चला जाएगा। ठीक है, तो 5 4 20। अब एक साथ 2 डिजिट लेके जाएंगे तो बीच में 0 लगाएंगे। 5 5 25, 5 8 40, 5 1 5। 3 की टेबल से चला जाएगा, 3 2 6, 2 बचा, 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक, इसमें हम लोग जब पेयर बनाएंगे तो एक 5 का पेयर बना, एक 3 का और एक 3 का। तो 5 3 15 एंड 15 3 45। दैट मीन्स कि 45 रोज हैं एंड उसमें 45 प्लांट्स ही लगाए गए हैं, क्योंकि जितने प्लांट्स हैं उतनी ही रो हैं। तो 45 रोज बनेंगी और एक रो में 45 ही प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10। तो हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि 4, 9 एंड 10 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। तो जब 4, 9 एंड 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो हम सबसे पहले 4, 9 एंड 10 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। ठीक, एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 4, 9, 10 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे देन 2 2 4, 9 जाएगा नहीं, 2 5 10। फिर 2 की टेबल से 2 1 2, 9 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं। अब 3 की टेबल से 3 3 9, 5 जाएगा नहीं। फिर 3 की टेबल से 3 1 3, 5 जाएगा नहीं। अब ये 5 की टेबल से 5 1 5।
ओके, एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 63 जा 180। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आया, 180। ठीक, सबसे पहले तो उसने यही कहा था कि हमें क्या करना है, ऐसा नंबर जो 4 9 एंड 10 से डिवाइड हो जाए। तो 4 9 एंड 10 से डिवाइड हो जाए तो उसके लिए हमें 4 9 एंड 10 का एलसीएम निकालना होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारा पेयर बनना जरूरी है। बट यहाँ सिर्फ किसका पेयर बन रहा है, 2 एंड 3 का, 5 का पेयर बन ही नहीं रहा है। तो अगर 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो हमारा जो एलसीएम आया है उसको उस नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका पेयर नहीं बना। तो यहाँ लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर दिखाओगे कि 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, बट 5 का पेयर नहीं बना। सो वी मल्टीप्लाई 180 बाई 5, तो क्या आ जाएगा, 18 5 जा 90, 900। ओके, सो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 900 होगा, जो कि 4 9 एंड 10 तीनों से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10th क्वेश्चन में भी कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि 8 15 एंड 20 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 15 एंड 20 से डिविजिबल हो जाए और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, इसलिए इसमें भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 8 15 एंड 20 का। तो एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20, तो जब हम 8 15 एंड 20 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले हम 2 की टेबल से ले जाएं तो 2 4 जा 8, 15 जाएगा ही नहीं, और 2 10 जा 20। फिर 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 15 नहीं जाएगा, 2 5 जा 10। फिर 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 15 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा। अब फिर 5 की टेबल से ले जाते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब 3 की टेबल से 3 1 जा 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 43 जा 120। क्या आ रहा है, 120। एलसीएम क्या आ गया, 120। फिर कह रहा है एक तो ये डिविजिबल होना चाहिए, साथ में स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जब स्क्वायर नंबर होगा तो हमें पेयर बनाना जरूरी है। तो इसमें पेयर किसका बन रहा है, 8 2 का, बस इसके अलावा किसी का पेयर ही नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, यहाँ पेयर सिर्फ किसका बन रहा है, 2 का, और किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 का पेयर नहीं बन रहा। तो अगर 30 का पेयर नहीं बन रहा तो जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम जिसका पेयर नहीं बना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 8 15 एंड 20 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो 12 3 जा 36 और इसमें 2 0 है तो 2 0 लग जाएगा, 3600 is the smallest square number which is divisible by 8 15 and 20। ओके, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कवर होती है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है शुभ क्लासेस के नाम से, उसे आप इंस्टॉल करके मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।